Welcome friends in the lecture number 7 of linear transformation. So linear transformation we are studying unit 2 of linear algebra and today's lecture number 7 of linear transformation unit. Today is our lecture number 7. So what we will study in this lecture? I told earlier in previous lecture. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रैंक नलिटी थ्योरम। पिछले वाले लेक्चर्स के एंड में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था रैंक नलिटी थ्योरम का। तो आज जो पढ़ेंगे वो रैंक नलिटी थ्योरम पढ़ेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि रैंक नलिटी थ्योरम लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मानी गई। इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करेगा आपका रैंक नलिटी थ्योरम में। आपको नल स्पेस पता होना चाहिए, ठीक है, रेंज स्पेस पता होना चाहिए, नल स्पेस के डायमेंशन को हम नलिटी कहते हैं वो पता होना चाहिए, रेंज स्पेस के डायमेंशन को हम रैंक कहते हैं ये पता होना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए और आपको समझ में भी आना चाहिए एक्चुअली ये सब होता क्या है। ठीक है, आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि एक्चुअली ये सब होता क्या है। तो और लेक्चर नंबर 7 है आपका एंड दिस इज योर रैंक नलिटी थ्योरम। तो लेट मी राइट, टॉपिक है रैंक नलिटी थ्योरम। सो रैंक नलिटी थ्योरम इस अगर आप इसको मैथमेटिकली बात करें तो लेट टी सच दैट वी टू डब्ल्यू आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, टी एक मैपिंग है वी से, एक वेक्टर स्पेस वी से एक दूसरे वेक्टर स्पेस डब्ल्यू में एंड दिस इज योर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है ये सब ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 से देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर टी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एल टी है, देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी। ठीक है, जो ये डोमेन है आपका वेक्टर स्पेस वी इसके डायमेंशन के बराबर होगा इन दोनों का सम। ठीक है, जहाँ पर रैंक टी क्या है, रेंज स्पेस का डायमेंशन है और नलिटी ऑफ टी क्या है, नल स्पेस का डायमेंशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली ये हम आज के लेक्चर में इसको समझे क्या है, ये तो आप रट भी सकते हो। ठीक है, ये तो आपको लर्न ही करना है। ठीक है, लर्न इट, बट इसके अलावा जो समझने वाली चीज़ है इसका प्रूफ। ठीक है, इसका प्रूफ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो हाईलाइट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। जहाँ पे हम यहाँ पे होप कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि आपको पिछला लेक्चर पता है और आपको रैंक ऑफ टी क्या होता है, नलिटी ऑफ टी क्या होता है, इन सबका आइडिया है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पे हम प्रूफ की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस जिस थ्योरम की हम यहाँ पे आज बात करेंगे उसका पहले लिखते हैं स्टेटमेंट। तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट लिखते हैं कि मैथमेटिकली रैंक नलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं। तो जो ऊपर लिखा है कुछ वैसे ही हमको लिखना है, बट थोड़ा डिटेल में लिखते हैं। लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस, लेट वी एंड डब्ल्यू बी वेक्टर स्पेसेस ओवर अ फील्ड एफ, let T be a linear transformation। ठीक है, let T be a linear transformation from vector space V to W, from V to W, then rank of T plus nullity of T will be equal to dimension of V। और सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो रैंक ऑफ टी मतलब रो टी, नलिटी ऑफ टी मतलब ईटा टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है, सो दिस इज योर रैंक नलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट। आते हैं इसके प्रूफ पे। ठीक है, इसके प्रूफ वाले सेगमेंट पे आते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि बीएससी वगैरह के यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वहाँ पे आपके प्रूफ पूछे जाते हैं, चाहे वो बीएससी मैथमेटिक्स हो चाहे बीए मैथमेटिक्स हो, ठीक है। तो प्रूफ इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे आपको रिटन एग्जाम देना होता है, लिखना होता है, तो ये यहाँ पे प्रूफ आते हैं, तो प्रूफ आपको पता होना चाहिए। तो प्रूफ इसका हम लोग थोड़ा सा आसानी से करेंगे, और आसानी से भी किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे बेसिस की मदद लेंगे, और हम यहाँ पे फिर से आपसे ये होप कर रहे हैं कि आपको बेसिस वगैरह का आइडिया है, डायमेंशन वगैरह का आइडिया है, जो कि आप लोगों ने वेक्टर स्पेस में पढ़ रखा है। सो फॉर द प्रूफ लेट स्टार्ट विद द गिवन कंडीशन। तो गिवन क्या है, V and W बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड F। गिवन तो फिलहाल दो वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द फील्ड F, और एक टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी गिवन है V से W में। तो ये दो चीजें गिवन हैं। तो सबसे पहले इनको लिखते हैं। एंड T such that V to W is an LT, ये भी गिवन है। TLT है, ये गिवन है, ठीक है। तो हमें प्रूफ नहीं करना है कि TLT है, ये हमें पता है कि TLT है। और TLT का मतलब क्या है कि दैट इज T दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि T ऑफ V1 प्लस V2 विल बी इक्वल टू T ऑफ V1 प्लस T ऑफ V2 एंड T ऑफ अल्फा ऑफ V विल बी इक्वल टू अल्फा T ऑफ V, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं आपके LT की डेफिनेशंस में, ठीक है। और यहाँ पे जो V1 V2 हैं वो आपके वेक्टर स्पेस V के एलिमेंट हैं, और T ऑफ V1 T ऑफ V2 W के एलिमेंट है, और अल्फा यहाँ पे F में बिलोंग कर रहा है, V आपका V में है। तो ये सब की जो बातें हैं हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ अब दो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैंने फिलहाल अभी वो चीज़ें नहीं बताई हैं जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली इस प्रूफ में हम जो यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो यहाँ पे एक कंडीशन है, और उस कंडीशन को मैंने फिलहाल नहीं बताया है, उस कंडीशन को मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। यानी जो आपका लेक्चर नंबर 8 होगा, अपकमिंग लेक्चर, ठीक है, इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि जो अभी मैं यहाँ पे कंडीशन लिख पाऊँगा उसको मैं वहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। अगले लेक्चर में मैं उसको डिटेल में बताऊँगा, उसका प्रूफ भी करवाऊँगा। अभी बस आपको ये समझ लेना है कि जो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो सही है, ठीक है। अभी आप ये मान के चलो कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सही है, ठीक है। कर्नल ऑफ टी आपको पता है, कर्नल ऑफ टी मतलब रैंक नल स्पेस। कर्नल ऑफ टी का मतलब क्या होता है, नल स्पेस। तो कर्नल ऑफ टी आपको पता है, ठीक है। अब कर्नल टी की मैं दो पॉसिबिलिटी यहां पे लिख रहा हूं। पहला तो कर्नल टी में हो सकता है सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको मिले, वो है 0, ठीक है, ठीक है। कर्नल टी में दो कंडीशंस हैं। कर्नल टी मतलब क्या, कर्नल टी मतलब ऐसे वेक्टर स्पेसिफिक एलिमेंट जो W के 0 पे मैप हो रहे हैं। वेक्टर स्पेसिफिक ऐसे एलिमेंट जो W के 0 पे मैप हो रहे हैं, दैट बिलोंग्स टू कर्नल टी। तो एक तो कर्नल टी की दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसमें कुछ भी नहीं होगा 0, ठीक है, एम्प्टी होगा, आप ये भी कह सकते हो। और दूसरा उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट आपको V1 V2 टाइप के मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं कर्नल टी में, चूंकि ये एलिमेंट आपके कर्नल टी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, बिलोंग्स लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका कर्नल टी में है और ये आपका कर्नल टी में है। दो पॉसिबिलिटी हैं, कर्नल टी में आपके ऐसे एलिमेंट होंगे, और अगर ऐसे एलिमेंट होंगे तो T ऑफ V1 T ऑफ V2 कहाँ जा रहे होंगे, 0 पे जा रहे होंगे, क्योंकि कर्नल टी की डेफिनेशन होती है कि ऐसे वेक्टर स्पेसिफिक एलिमेंट लेने हैं जो 0 पे मैप हो रहे हैं, ठीक है। हो सकता है ऐसा कोई भी एलिमेंट ना मिले 0, ठीक है, हो सकता है ऐसा कोई भी एलिमेंट ना मिले जो 0 पे मैप हो रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, हम सोच भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यहाँ पे V बनाता हूँ, यहाँ पे W बनाता हूँ, और यहाँ पे एक T डिफाइन करता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट मिल जाए जो इस W के 0 पे जा रहे हैं,
और हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट, या हो सकता है कोई भी एलिमेंट ना मिले जो जीरो पे मैप हो रहा हो। तो जो जीरो पे मैप हो रहे हैं वो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो कर्नल टी आपको पता है, और कर्नल टी में ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एलिमेंट उसमें होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, अब जो मैं कमाल की चीज़ बताने वाला हूँ ये कि अगर कर्नल टी जीरो है, ठीक है, मतलब आपको ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं जो जीरो पे मैप हो रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं जो जीरो पे मैप हो रहे हैं। ठीक है, टी ऑफ जीरो तो जीरो पे जाएगा तो पता है, बट आपको अगर आपको कर्नल टी जीरो मिल रहा है, ठीक है, कर्नल टी की वैल्यू जीरो मिल रही है, तो आपको फिलहाल ये रिजल्ट याद रखना है जो मैं भी लिखवा रहा हूँ, और इसका यूज़ हम इस प्रूफ में करने वाले हैं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ कि कर्नल टी में अगर जीरो है, मतलब कोई और एलिमेंट ऐसा नहीं है जो नॉन जीरो है। ठीक है, कर्नल टी में अगर सिर्फ जीरो है, तो इस केस में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कर्नल टी मतलब अगर, या ये भी आप ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन में लिखवा रहा हूँ, मतलब ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि कर्नल टी जीरो तभी होगा जब टी आपका 1 1 मैपिंग होगी। ठीक है, टी इज 1 1 मैपिंग, और आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर टी आपका 1 1 दिख रहा है, टी अगर आपकी 1 1 मैपिंग है तो पक्का कर्नल टी आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो दोनों तरीकों से आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि कर्नल टी जीरो है, इसका मतलब जो आपकी टी मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, वो आपका 1 1 है, और अगर टी 1 1 है तो पक्का कर्नल टी में क्या होगा, कर्नल टी आपका जीरो होगा। ठीक है, ये अभी आपको ये एक रिजल्ट है। ठीक है, दिस इज रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है ये एक थ्योरम भी है। तो इसका जो है इसकी जो स्टडी है हम लोग आने वाले थ्योरम में करेंगे, यानी आने वाले लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 8 में करेंगे। फिलहाल अभी आपको याद रखना है क्योंकि हमें यहाँ पे ये वाला प्रूफ करना है। ठीक है, चूँकि मैंने आपको रेनल्डी थ्योरम का आइडिया पिछले लेक्चर में दे रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका प्रूफ करवा लूँ। फिलहाल सिर्फ एक ही यहाँ पे रिजल्ट यूज़ हो रहा है कि कर्नल टी जीरो होगा जब टी आपका 1 1 मैपिंग होगी। ठीक है, यानी जो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 होगा, इसका मतलब कर्नल टी जीरो होगा। ये एक रिजल्ट यूज़ हो रहा है इस प्रूफ में, इसलिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं इसका ये कैसे हो रहा है। कर्नल टी जीरो, अगर कर्नल टी जीरो हो रहा है तो टी आपका 1 1 होगा, या टी 1 1 होगा तो कर्नल टी जीरो होगा। ये कैसे होता है ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। ठीक है, तो कोई ये सवाल नहीं उठाएगा या कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि अभी आपने कुछ बताया ही नहीं कि कर्नल टी जीरो होता है तो टी 1 1 होगा, या टी 1 1 होता है तो कर्नल टी जीरो होगा। ठीक है, तो जिसको अभी इसका प्रूफ समझना है कि हाँ कर्नल टी जीरो होता है अगर टी 1 1 है, तो आने वाले लेक्चर्स का वेट करेगा या आने वाले लेक्चर्स पे जाके देख ले। ठीक है, इस प्लेलिस्ट पे जब लेक्चर्स अपलोड होंगे तो उसका भी जो अभी रिजल्ट मैं करवाया हूँ यहाँ पे लिखवाया हूँ, इसका प्रूफ मैं वहाँ पे करवाऊँ। फिलहाल रेनल्डी थ्योरम प्रूफ करना है तो हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि टी 1 1 है तो कर्नल टी जीरो है। ठीक है, टी 1 1 है तो कर्नल टी क्या होगा, जीरो होगा। इतना लिख लीजिए आप लोग, पहले प्रूफ में इतना लिखेंगे आप लोग, और इतना लिखने के बाद ये आप साइड में लिख सकते हो रफ वर्क में। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए लिखवाया हूँ क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए। इसका प्रूफ करने के लिए, रेनल्डी थ्योरम का प्रूफ करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप या तो रफ में लिख लो साइड में, ठीक है, या तो याद कर लो अभी। ठीक है, अब लिखना क्या है आगे कि लेट डायमेंशन ऑफ वी विल बी n। हम जो डोमेन का डायमेंशन है उसको n मान लेते हैं। डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी विल बी n। तो अब इसमें केस बना के करते हैं, क्योंकि देखिए दो केसेस आ सकते हैं। कर्नल टी की बात कर रहे हैं, मतलब ठीक है, कर्नल टी को लेकर चलेंगे, कर्नल टी का यूज होगा इस प्रूफ में। ठीक है, इस पूरे प्रूफ में कर्नल टी का यूज करेंगे। ठीक है, और कर्नल टी का डायमेंशन क्या बोलते हैं, नल्टी, और रेंज स्पेस के डायमेंशन क्या बोलते हैं, रैंक। ठीक है, तो ये बीच बीच में मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि किसको क्या बोलते हैं। तो एक केस ये बनता है कि कर्नल टी में अगर जीरो है तब क्या होगा, या कर्नल टी जीरो है तो क्या होगा। और दूसरा केस ये हो सकता है कि कर्नल टी में ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनकी इमेज जीरो पे, जब डब्ल्यू के जीरो पे मैप हो रही है तो क्या होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों केसेस को हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको। सो केस नंबर 1, तो मैंने क्या लिखवाया था कि आप डायमेंशन वी को, ठीक है, वी के डायमेंशन को n मान लीजिए। ठीक है, एक तो मैंने ये लिखवाया। अब केस 1 ये हम प्रूफ ही कर रहे हैं। ठीक है, इसका प्रूफ कर रहे हैं, तो केस बना के प्रूफ कर रहे हैं। केस 1
केस वन ये है कि कर्नल टी 0 के बराबर है, ठीक है। 1 मिनट। सपोज कर्नल टी 0 के बराबर है, और कर्नल टी 0 का मतलब होता है कि डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 0 होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कर्नल टी अगर 0 है तो टी एक तो टी 1 होगा अगर कर्नल टी 0 है, दूसरा इसका डायमेंशन भी 0 होगा, ठीक है। और कर्नल टी का डायमेंशन मतलब नल्टी, ठीक है। कर्नल टी का डायमेंशन मतलब नल्टी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नल्टी ऑफ टी भी क्या होगा, 0। तो कर्नल टी 0 का मतलब है डायमेंशन ऑफ कर्नल टी या नल स्पेस 0। अब एक काम करते हैं, लेट v1 v2 डॉट डॉट डॉट, v का डायमेंशन हमने n माना है, तो इसके बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे, n एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि आप बेसिस में नंबर ऑफ जितने बेसिस में एलिमेंट होते हैं उतना डायमेंशन होता है उस सेट का। तो v सेट में वेक्टर स्पेस v में उसका डायमेंशन n है, तो बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे। तो v1 v2 vn n एलिमेंट हम लेट कर ले रहे हैं जो v के बेसिस में होंगे, बी अ बेसिस ऑफ v, ठीक है, बी अ बेसिस ऑफ v। और जिसको जिसको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा वो प्लीज़ कमेंट करेगा, ठीक है। ये ना सोचे कि समझ में आ गया सब, जहाँ भी थोड़ा सा भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कर लेना। मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके डाउट सॉल्व भी होने चाहिए। सिर्फ आप यहाँ पे नोट्स बना के छाप के मत आइए, समझिए कॉन्सेप्ट को। तो मैंने वी के बेसिस का जो सेट है, बेसिस का जो सेट है वी का, वो v1 v2 vn ले लिया, क्योंकि डायमेंशन n है तो n एलिमेंट होने चाहिए बेसिस में। क्लेम करते हैं क्या, क्लेम करते हैं कि जो t ऑफ v1 होगा, मतलब इसकी इमेज t ऑफ v1 होती है, t ऑफ v2 होगा, और डॉट डॉट इसी तरीके से जो t ऑफ vn होगा, इसका अगर आप सेट बना लेंगे तो ये w की बेसिस होगी, ठीक है। और w की बेसिस भी क्या, रेंज स्पेस की बेसिस होगी, क्योंकि सारे एलिमेंट आपके रेंज स्पेस में जाएंगे, तो इज अ बेसिस ऑफ आर टी, ठीक है। ये सारे आपके रेंज स्पेस में जाएंगे तो इज अ बेसिस ऑफ आर टी, ठीक है। ये आपकी v की बेसिस है, v1 v2 vn। जब आप इस पे t अप्लाई करते हैं, t यहाँ पे मैपिंग अप्लाई करते हैं इन सभी एलिमेंट्स पे, तो ये t ऑफ v1 देता है, ये t ऑफ v2 देता है, ये t ऑफ vn देता है। ये पूरी जब आप इसको सेट में लिखोगे तो ये आर टी की बेसिस बनेगी, हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने माना है और ये हम क्लेम करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा होगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं ये क्लेम करना चाह रहा हूँ कि ये इसकी बेसिस है, ठीक है, अगर ये मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूँ कि हाँ ये इसकी बेसिस बनेगी, तो ये अभी हमने प्रूफ नहीं किया है कि इसकी बेसिस बनेगी, ये हम क्लेम कर रहे हैं, ये हम मान रहे हैं कि हाँ अगर ये इसकी बेसिस है तो ये इसकी बेसिस बन जाएगी, ठीक है। अगर v1 v2 vn v की बेसिस हैं तो t ऑफ v1 t ऑफ v2 t ऑफ vn आर टी की बेसिस बन जाएंगे, ऐसा हम मान रहे हैं, ठीक है। ये तो मान के चल रहे हैं और ये भी हम मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाएगा, तो वी आर क्लेमिंग, ठीक है, हम यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। पर हम यहाँ पे दिखाना भी चाहेंगे कि हाँ ये बेसिस बनेगा, ठीक है। सिर्फ क्लेम करने से मतलब नहीं चलेगा, अगर हमने क्लेम किया है तो हम ये साबित करके दिखाएं कि हाँ ये बेसिस बनेगा। तो बेसिस बनने की दो कंडीशन है, पहला तो ये पूरा सेट एलाई होना चाहिए, दूसरा आरटी को स्पेन भी करना चाहिए। तो मतलब ये तो पूरा सेट बनेगा, ठीक है, ये आरटी को स्पेन भी करना चाहिए। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि बेसिस क्या होता है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर स्पेस वी की बेसिस दे रखी है, लेट्स सपोज आपके पास वेक्टर स्पेस वी है और इसका कोई एक सबसेट एस है जो वी का सबसेट है, और एस को हम कह रहे हैं बेसिस, तो कब कह सकते हैं, जब एस आपका क्या होगा, पहला एल होगा, दूसरा वो वी को स्पेन करेगा, मतलब एस इज एल ऑफ एस इज इक्वल टू वी होगा, ठीक है, वी को स्पेन करेगा, ये होता है बेसिस, आपने पढ़ रखा है वेक्टर स्पेस में। तो अगर हम इसको बेसिस कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये आर टी को स्पेन करेगा, दूसरा ये एल आई होगा। तो अगर हम ये दिखा दें कि टी ऑफ v1 टी ऑफ v2 टी ऑफ vn पूरा सेट आपका एल आई होगा और आपको स्पेन भी करेगा वी को, तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर केस वन। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं कि एल आई होगा। तो एल आई के लिए एल आई यानी मतलब क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स, पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसको सबसे पहले हम लोग एल आई दिखाएंगे। सपोज एल आई दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अल्फा 1 टी ऑफ v1
एलिमेंट्स आपके टी ऑफ वी वन, टी ऑफ वी टू, टी ऑफ वी एन है, प्लस अल्फा टू टी ऑफ वी टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन टी ऑफ वी एन विल बी इक्वल टू 0 अगर सारे अल्फा आई, मतलब सारे स्केलर्स यहाँ पे क्या है, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन, ये सारे जीरो हो जाएंगे तो एल आई हो जाएगा। इनमें से कोई भी नॉन जीरो हुआ तो एल डी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइड में लिख लो कि फॉर ऑल अल्फा आई यहाँ पे स्केलर्स के। तो अगर हम सारे अल्फा आईज को स्केलर दिखा देते हैं, जीरो दिखा देते हैं, जीरो बराबर दिखा देते हैं, तो हमारा एल आई हो जाएगा। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि सिंस ये जो टी है वो आपका एल टी है, ये दे रखा है पहले से ही, ये थ्योरम के स्टेटमेंट में है, गिवन है कि टी आपका क्या होगा, एल टी होगा। तो सिंस टी इज एन एल टी, तो इसको जो ऊपर मैंने अभी लिखा है इसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, टी ऑफ अल्फा को अंदर लेके जाएंगे। तो टी ऑफ अल्फा वन वी वन तो टी ऑफ अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस डॉट 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 ऐसे हमारे पास अल्फा एन वी एन तक जाएगा। टी एल टी है तो हमने ऐसा लिख लिया, ठीक है, ऊपर वाले को हमने ऐसा लिख लिया और अल्फा को हम अंदर ले गए, इज इक्वल टू इन सभी एलिमेंट पे जब हम टी ऑपरेट कराएंगे, टी मैप लगाएंगे, टी मैपिंग होगी, तो यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड पे 0 है, और ये 0 जो है वो टी ऑफ 0 का है, मतलब ये 0 को हम टी ऑफ 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 0 है वो कहाँ का है, ये 0 आपका W का है, ठीक है, नॉट V का, क्योंकि जो इसकी इमेज आ रही है वो 0 के बराबर आ रही है, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे हैं कि अल्फा वन टी वी वन प्लस अल्फा टू टी वी टू प्लस अल्फा एन टी वी एन बराबर 0 होगा। एल आई चेक करना चाह रहे हैं, सारे अल्फाई हमारे पास क्या है, स्केलर्स हैं, सारे अल्फाई अगर 0 के बराबर आ जाएंगे तो हमारा एल आई प्रूफ हो जाएगा, कि जिसको हम यहाँ पे बेसिस क्लेम कर रहे हैं आर टी की, वो हमारा एल आई प्रूफ हो जाएगा। फिर हम स्पेन ऑफ आर टी, मतलब इसका जो स्पेन है वो आर टी को स्पेन करेगा कि नहीं, ये वाला जो सेट है टी वी वन टी वी टू टी वी एन, तो जब दोनों प्रॉपर्टी शो हो जाएगी तो हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा। अब टी ऑफ अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन वी एन यहाँ पे 0 के बराबर है, और ये 0 आपका W का है, जिसको हम टी ऑफ 0 के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्टिंग में अगर आप देखें, कहा गया 1 मिनट, शायद इसी पेज पे है, हमने सपोज कर रखा है कि कर्नल टी 0 है, केस 1 हम लेके चल रहे हैं, हमने सपोज किया है कि कर्नल टी आपका 0 है। तो एक चीज यहां से हम यूज कर सकते हैं कि सिंस कर्नल टी आपका 0 है, तो कर्नल टी 0 का मतलब मैंने बताया है कि आप यहाँ पे एक रिजल्ट याद कर लें कि कर्नल टी 0 का मतलब है कि टी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 1 होगा, तो टी इज 1 1, ठीक है। और टी ऑफ समथिंग यहाँ पे 0 के बराबर हो रहा है, मतलब ये जो पूरा एलिमेंट है आपका कहाँ पे होगा, कर्नल टी में होगा, ठीक है। ये सारे वी के ही एलिमेंट होंगे, और इसकी जो इमेज आ रही है वो 0 के W के 0 पे मैप हो रही है, इसका मतलब सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, आपके और कर्नल के एलिमेंट होंगे, और कर्नल टी आपका 0 के बराबर है, तो टी आपका 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन वी एन, जो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बनाया था, वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सारे अल्फाई 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, सारे अल्फा यहाँ से 0 के बराबर हो जाएंगे। सिंस ऐसा क्यों, क्योंकि V1 V2 Vn ये आपके क्या है, बेसिस है। ऐसा करने के बाद मैंने ऐसा क्यों लिखा है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, ऐसा करने के बाद मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इसका रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सिंस V1 V2 Vn आपकी V की बेसिस है, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, हमने पहले से लेट कर लिया है कि V1 V2 Vn V की बेसिस है, V की बेसिस है तो ये Li होंगे, ये Li होंगे, तो जब आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2 इस टाइप से, तो इनके सारे अल्फाई 0 के बराबर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे V1 V2 Vn V के ही एलिमेंट हैं, V1 V2 Vn V की बेसिस भी है, लेट कर रखा है, तो यहाँ पे सारे अल्फाई 0 के बराबर आएंगे। तो ये एक चीज़ तो यहाँ पे प्रूफ हो गई कि जब हम टी ऑफ V1 टी ऑफ V2 टी ऑफ Vn को बेसिस बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जब आप उसका लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो सारे अल्फाई यहाँ पे आपके 0 बराबर आते हैं।
मतलब टी ऑफ वी वन, टी ऑफ वी टू, टी ऑफ वी एन का जो सेट है वो आपके पास क्या है, एल तो है। तो हेंस दिस इज इम्प्लाइज कि टी ऑफ वी वन कॉमा टी ऑफ वी टू कॉमा डॉट 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 टी ऑफ वी एन इज एल आई। इज एल आई मतलब इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि टी ऑफ वी वन, टी ऑफ वी टू, टी ऑफ वी एन अगर आर टी को स्पेन कर देगा तो ये जो सेट है बेसिस हो जाएगा। आर टी का क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, जो हम यहाँ पे क्लेम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो नाउ लेट, और स्पेनिंग सेट के लिए क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे एक एलिमेंट लेके चलना पड़ता है आर टी का। ठीक है, तो लेट टी ऑफ वी बिलोंग्स टू आर टी वेयर वी बिलोंगिंग्स टू कैपिटल वी। तो सिंस वी बिलोंगिंग्स टू कैपिटल वी एंड v1 v2 dot 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 vn is a basis of v therefore v is equal to alpha 1 v1 plus alpha 2 v2 plus dot 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 plus alpha n vn। ठीक है, एक एलिमेंट मैंने वेक्टर स्पेस v का लिया और टीवी एलिमेंट आपका आर टी में होगा। ठीक है, अगर v आपका कैपिटल स्पेस वेक्टर स्पेस v में है तो टीवी आपका रेंज स्पेस t में होगा, और v1 v2 vn v की बेसिस हैं। तो इस वेक्टर स्पेस v के एलिमेंट को हम बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में ले सकते हैं। ठीक है, तो v का कोई भी एलिमेंट, वेक्टर स्पेस v का कोई भी एलिमेंट बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। ठीक है, ये v1 v2 vn बेसिस है v के, तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में v का कोई भी वेक्टर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, सब पढ़ रखे हैं वेक्टर स्पेस में। अब अगर इसमें मैं t अप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो t ऑफ v क्या हो जाएगा, t ऑफ अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2, बोथ साइड मैंने t यहाँ पे ऑपरेट करवाया तो अल्फा n vn हो गया। ठीक है, तो यहाँ से t ऑफ v किसके बराबर हो गया। ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं, तो अल्फा 1 बाहर आएगा t ऑफ v1 प्लस अल्फा 2 बाहर आएगा t ऑफ v2, सिमिलरली प्लस अल्फा n बाहर आएगा t ऑफ vn। ऐसा मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि टी एल टी है, सिंस टी इज एल टी। तो साइड में आप देख सकते हो, एक्चुअली ये प्रूफ ही कर रहा हूँ तो साथ ही साथ में लिखते भी जाइएगा आप लोग। तो चूंकि सिंस आपका टी यहाँ पे एल टी है, तो मैंने ऐसा यहाँ पे टी जब दोनों साइड ऑपरेट करवाया तो मैंने ऐसे लिख लिया, अल्फा 1 को बाहर ले लिया क्योंकि टी यहाँ पे मतलब सारे स्केलर्स को सेपरेटली बाहर ले लिया, और टी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट पे अप्लाई हो गया क्योंकि टी एल टी है। अब टीवी देखो, मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, समझ रहे हो, टीवी मैंने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था और वो हर एक एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट के लिए हम ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आगे हम यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या क्या ध्यान देंगे कि सिंस इतना लिखने के बाद टी ऑफ वी इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ रेंज स्पेस टी। रेंज स्पेस टी से ही लिया था हमने टी ऑफ वी, तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। तो यहां से टी ऑफ वी वन, टी ऑफ वी टू डॉट 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 टी ऑफ वी एन स्पेन्स आर टी। ठीक है, स्पेन्स आर टी, क्योंकि एक जनरल एलिमेंट लिया था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, और वो यहाँ पे अल्फा 1 टी ऑफ वी वन प्लस अल्फा 2 v2, मतलब ये आपके क्या है, ये आपके आर टी के ही तो एलिमेंट है। और हम किसी भी एलिमेंट को रेंज स्पेसिफिक आर टी के किसी भी एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब स्पेन करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो सेट है आपका टी ऑफ वी वन, टी ऑफ वी टू, टी ऑफ वी एन रेंज स्पेस टी को स्पेन कर सकता है, और स्पेन कर भी रहा है, आप ऊपर देख भी रहे हैं, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो टी ऑफ वी वन, टी ऑफ वी टू, टी ऑफ वी एन जो सेट है आर टी को स्पेन कर रहा है, इसीलिए ऊपर एल आई प्रूफ कर चुके हैं। तो जो आपका टी ऑफ वी वन होगा, टी ऑफ वी टू होगा, और जो टी ऑफ वी एन होगा, जो सेट होगा, ये आपका आर टी का बेसिस बन जाएगा।
तो ये तो पहला केस है जहाँ पे हमने इसको यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। टी ऑफ V1, टी ऑफ V2, टी ऑफ Vn को यहाँ पे हमने शो किया, ये आरटी की बेसिस होगी। तो पहला केस है, पहला केस इन द सेंस कि जब हमने सपोज किया है क्या कि कर्नल टी जीरो होगा, जब हमने सपोज किया है कि कर्नल टी जीरो होगा तब का ये केस है। सेकेंड केस क्या है, जब कर्नल टी जीरो नहीं होगा। नाउ सेकेंड केस इज व्हेन कर्नल टी विल बी नॉट जीरो। तो केस 2 यहाँ पे लिखेंगे। केस 1 हमने देख लिया, कर्नल जब जीरो, कर्नल हमें सिर्फ जीरो होगा, कर्नल टी आपका जीरो के बराबर होगा यानी T11 होगा। तो क्या होगा कि टी ऑफ V1, टी ऑफ V2, टी ऑफ Vn को हम यहाँ पे रेंज स्पेस टी की बेसिस बता चुके हैं। केस 2, सपोज कर्नल टी डजंट इक्वल टू जीरो। अगर कर्नल टी जीरो के बराबर नहीं है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट यहाँ पे आपके वेक्टर स्पेस वी के मिलेंगे जो W के जीरो पे मैप हो रहे होंगे अकॉर्डिंग टू कर्नल टी की डेफिनेशन। सो लेट V1, V2, Vk B, V1, V2, Vn हमने V की बेसिस मानी थी, अब हम V1, V2, Vk B अ बेसिस मान रहे हैं नल स्पेस टी का, नल स्पेस टी का या कर्नल टी का, जो भी आप बोल सकते हैं। तो V1, V2, Vk हमने यहाँ पे बेसिस मानी, और हमें ये भी पता है कि जो नल स्पेस टी है वो V का सबसेट होता है, सब स्पेस भी होता है और V का सबसेट भी होता है। देयरफॉर अगर ऐसा है तो V1, V2, Vk चूंकि सब स्पेस है, सबसेट है, तो Li वेक्टर्स होंगे। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, Li वेक्टर्स होंगे इन V, ठीक है, क्योंकि उसी का पार्ट है नल स्पेस V का। तो ये V1, V2, Vk आपके Li वेक्टर्स होंगे V में। अब लेट करते हैं कि V1, V2 डॉट 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 अप टू Vk प्लस 1, Vk के बाद एक जो अगला टर्म आएगा वो Vk प्लस 1 होगा, अप टू शो ऑन Vn बी अ बेसिस ऑफ V। अब हमने माना कि V1, V2, Vk, पहले तो हम माना थे कि V1, V2, Vn आपकी सिर्फ बेसिस हैं Vk, लेकिन अब Vk तक के भी एलिमेंट है और Vk प्लस 1 मतलब और एलिमेंट यहाँ पे हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अब ये पूरी की पूरी मान लीजिए V की बेसिस है, ठीक है, ये लेट कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी आपकी क्या है, V की बेसिस है। तो हमारा क्लेम क्या है, ठीक है। और ये तो बाय थ्योरम भी आप कह सकते हैं, बाय थ्योरम इन द सेंस कि Li वेक्टर के सेट को, ये Li वेक्टर्स था, तो Li वेक्टर के सेट को हम लोगों ने एक्सपेंड कर लिया टू दी बेसिस, ठीक है। तो Li वेक्टर के सेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू दी बेसिस। ये थ्योरम हमने पढ़ाया होगा कि कुछ और वेक्टर डाल के हम बेसिस में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। Li सेट ऑफ वेक्टर्स कैन बी एक्सटेंडेड टू दी बेसिस टू फॉर्म द बेसिस। तो बाय थ्योरम भी कर सकते हैं, और फिलहाल तो भाई हमने ये लेट किया है। तो हमारा क्लेम क्या है, T of Vk plus 1, not this T of Vk plus 1, T of Vk plus 2 अप टू शो ऑन T of Vn, ये आपकी बेसिस होगी रेंज स्पेस की, इज अ बेसिस ऑफ RT, ठीक है। मतलब इस वेक्टर की जो यहाँ पे इमेज होगी T of Vk plus 1 होगा, देन नेक्स्ट वेक्टर T of Vk plus 2 एंड अप टू शो ऑन T of Vn, ये हमारी RT की बेसिस होगी। ये तो पहले से यहाँ पे क्या है, Li वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके तो जाएंगे ही जाएंगे, बट फिलहाल ये भी आपके यहाँ पे क्या होगी, इनकी भी इमेजेस आपके यहाँ पे जो होंगी वो आपकी RT की बेसिस बनाएंगी, ठीक है। उनका जो सेट होगा वो RT की बेसिस का सेट बनाएगा। तो इसको कैसे शो करेंगे कि T of Vk plus 1, T of Vk plus 2, T of Vn आपकी RT की बेसिस। सो फॉर दिस बेसिस के लिए वही काम करेंगे, Li शो करेंगे और स्पैनिंग दिखाएंगे, ठीक है। स्पैनिंग सेट होना चाहिए, ठीक है। ये लिखिएगा मत, बताने के लिए था मेरे लिए।
ठीक है, आपको यहाँ पे बताने के लिए था कि बेसिस बताना है, मतलब एलाइज शो करना पड़ेगा और स्पेनिंग सेट भी दिखाना पड़ेगा। तो फॉर दिस लेट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, जैसे पिछले वाले केस में लिया था वैसे ही करना है। अल्फा के प्लस वन टी ऑफ वी के प्लस वन प्लस अल्फा के प्लस टू टी ऑफ वी के प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन टी ऑफ वी एन विल बी इक्वल टू जीरो, और ये जीरो डब्ल्यू का है तो टी ऑफ जीरो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कुछ इस तरीके से भी यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे। टी ऑफ अल्फा के प्लस वन इंटू वी के प्लस वन प्लस अल्फा के प्लस टू वी के प्लस टू प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन वी एन विल बी जीरो। ठीक है, और ये डब्ल्यू का जीरो है। तो टी ऑफ समथिंग, टी ऑफ किसी, ये सारे वी के ही एलिमेंट है तो टी ऑफ वी समथिंग यहाँ पे जीरो बराबर हो रहा है, मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, कर्नल टी के ही एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि जो अल्फा के प्लस वन है इंटू वी के प्लस वन प्लस अल्फा के प्लस टू इंटू वी के प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एन वी एन, ठीक है, ये आपके नल स्पेस टी में बिलोंग करेंगे, मतलब कर्नल में यहाँ पे बिलोंग करेंगे। ठीक है, सिंस ये भी हमें पता है कि जो V1 है V2 है अप टू सोन जो VK है वो NT की बेसिस है, ये लेट करके चल रहे हैं। ऊपर जाके देखिए लिखवाया है इज द बेसिस ऑफ NT। V1 V2 अप टू सोन VK तक आपकी नल स्पेस टी की बेसिस है। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपकी अल्फा के प्लस वन है टू वी के प्लस वन है प्लस अल्फा के प्लस टू है वी के प्लस टू है। ठीक है, ये आपकी नल स्पेस टी की बेसिस है और ये भी आपका नल स्पेस टी का ही एलिमेंट है। ठीक है, नल स्पेस में ही बिलोंग कर रहा है तो ये भी आपका नल स्पेस का ही एलिमेंट है। तो ये जो नल स्पेस का एलिमेंट ये वाला है इसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो बेसिस तो ये है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में हम किसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो इसको पहले लिखा, ये वाले को यहाँ पे लिखा अल्फा एन वी एन। अब इस एलिमेंट को जो कि नल स्पेस में बिलोंग कर रहा है वो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। तो बेसिस ये है, तो अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अप टू सोन अल्फा के वी के। ठीक है, आई होप इट इज नाउ अंडरस्टैंड वेयर फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग्स टू फील्ड, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे इसको इस साइड लेके जाएंगे, मतलब ये सारा जितने भी एलिमेंट है वो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, यहाँ पे बच जाएगा जीरो। तो लिखते हैं इसको, तो क्या था हमारे पास, अल्फा वन था वी वन था, ठीक है, अल्फा वन था वी वन था प्लस अल्फा टू वी टू प्लस अप टू सो ऑन अल्फा के वी के माइनस वो वाले सारे एलिमेंट यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लेके आए थे हम लोग, अल्फा के प्लस वन वी के प्लस वन माइनस अल्फा के प्लस टू वी के प्लस टू माइनस डॉट 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 माइनस अल्फा एन वी एन विल बी इक्वल टू जीरो। सिंस V1 V2 डॉट 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 Vn इज द बेसिस ऑफ V, ये तो हम लोग पहले से ही लेके चल रहे हैं कि V की बेसिस क्या होगी, जनरल Vn V2 Vn होगी। ठीक है, हेंस चूंकि ये बेसिस होगी तो ये Li होगी, इट इज Li। दिस इज इम्प्लाइज दैट कि ऑल अल्फा इज बिलोंग्स टू जीरो। यहाँ से लेकर यहाँ पे भी क्या है, V1 है V2 है Vk टू सोन Vn तक है, तो ये भी बेसिस का ही काम करेगा। सारे अल्फा यहाँ पे जीरो होंगे, सो फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग्स टू वन रनिंग टू वन टू एन। ठीक है, देयरफॉर टी ऑफ वी के प्लस वन, तो जब आप इन सभी की इमेजेस लेंगे इस साइड वाले एलिमेंट्स की, टी ऑफ वी के प्लस टू, तो उनका भी सेट क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा, इज Li। तो ये तो फिलहाल Li हो गया है, अभी स्पेलिंग सेट भी दिखाना है। अभी तो फिलहाल Li शो हुआ है कि टी ऑफ वी के प्लस वन टी ऑफ वी के प्लस टू टी ऑफ वी एन भी आपके पास क्या हो जाएंगे, Li हो जाएंगे। नाउ
लेट टी ऑफ वी बिलोंगिंग्स टू आर टी। स्पेनिंग के लिए आर टी का एक एलिमेंट लेना पड़ेगा, हमने लिया टी ऑफ वी वेयर वी बिलोंगिंग्स टू कैपिटल वी। तो नाउ स्मॉल वी बिलोंगिंग्स टू कैपिटल वी एंड v1 v2 vk प्लस वन अप टू सोन vn, जबकि v की बेसिस है, इज अ बेसिस ऑफ v, इज अ बेसिस ऑफ v। थोड़ा अगर तेज हो रहा होगा या स्लो होगा तो बताइएगा हमें यहाँ पे कमेंट करके कि मैं तेज पढ़ा रहा हूँ कि स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो इस ट्री का कोई भी एलिमेंट इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। वेक्टर स्पेस में चिक चिक के पढ़ाया है। तो अल्फा वन v1 प्लस अल्फा टू v2 प्लस अल्फा के vk प्लस अल्फा के प्लस वन vk प्लस वन अल्फा एन vn। ठीक है, चिक चिक के पढ़ाया है तो आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अब एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक करते हैं इसको। यहाँ पे इसको के तक ब्रेक करेंगे और फिर यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा वन v1 अल्फा टू v2 प्लस डॉट 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 अल्फा के vk प्लस अल्फा के प्लस वन vk प्लस वन प्लस अल्फा के प्लस टू vk प्लस टू अल्फा एन vn। ठीक, दोनों साइड टी ऑपरेट करवाएंगे तो टी ऑफ वी हो जाएगा यहाँ पे। तो टी ऑफ अल्फा वन v1 प्लस अल्फा टू v2 प्लस अल्फा के vk, इस पे भी टी ऑपरेट हो जाएगा। टी ऑफ अल्फा के प्लस वन vk प्लस वन अल्फा के प्लस टू vk प्लस टू अल्फा एन वी एन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको फिलहाल समझ में आएगा। अब देखिए, मैं अभी रात को 3 बजे यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड तो 3 बजे हो रही है, अब अपलोड जितने टाइम होगी लेकिन अभी ये 3-4 बज रहे हैं सुबह के। थोड़ी सी आपको यहाँ पे आवाज़ यहाँ पे डल दिख रही होगी, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं और फिलहाल तो लिख भी रहे हैं तो आपको समझ में बातें आ रही होंगी। जैसे पिछले वाले केस में किया था, यहाँ पे तो अल्फा को यहाँ पे बाहर लेंगे, टी ऑफ वी वन हो जाएगा। अल्फा टू को बाहर लेंगे, टी ऑफ वी टू हो जाएगा। प्लस डॉट 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 अल्फा के को बाहर लेंगे, टी ऑफ वी के हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। प्लस अल्फा के प्लस वन टी वी के प्लस वन अल्फा के प्लस टू टी वी के प्लस टू अल्फा एन वी एन टी ऑफ वी एन, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। Hence, t of v1 will be 0, t of v2 will be 0, up to so on t of vk यहाँ पे 0 होंगे। ऐसा क्यों लिखा मैंने? क्योंकि v1 v2 vk आपके नल स्पेस के एलिमेंट थे और नल स्पेस में वही एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इमेजेस क्या होती हैं? 0 होती हैं, जो 0 पे मैप होते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा v1 v2 अप टू सो ऑन जो vk हैं आपके क्या हैं? बिलोंगिंग्स टू नल स्पेस t। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये ऐसा लिख पा रहे हैं। अब ये वाला चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास सिर्फ यही। तो v का कोई भी एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पा रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से t ऑफ v किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा के प्लस वन टी वी के प्लस वन अल्फा के प्लस, ये तो पूरा 0 हो गया। टू डू दिस टी ऑफ वी के प्लस टू प्लस अप टू सो ऑन अल्फा एन वी एन अल्फा एन टी ऑफ वी एन, सॉरी। ठीक है, तो यहां से क्या दिख रहा है? यहां से साफ दिख रहा है कि v का ये जो टी है, टी ऑफ वी है, वो इस लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पा रहे हैं। और ये जनरली टी ऑफ वी आपका क्या है? आर टी का ही एलिमेंट है। ठीक है, आर टी का एलिमेंट है और आर टी के एलिमेंट को हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं
आरटी के किसी भी एलिमेंट को हम इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, मतलब जहां पे जो है जो एलिमेंट्स हैं टी ऑफ वी के प्लस वन, टी ऑफ वी के प्लस टू, टी ऑफ वी एन, आरटी के किसी भी जनरल एलिमेंट को क्या करेंगे, स्पेन करेंगे। ठीक है, तभी तो हम उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पा रहे हैं, तभी तो इस एलिमेंट को हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख पा रहे हैं। मतलब आरटी के ये सारे एलिमेंट्स जो हैं टी ऑफ वी के प्लस वन, टी ऑफ वी के प्लस टू से लेकर टी ऑफ वी एन, ये आरटी के किसी भी एलिमेंट को क्या कर देंगे, स्पेन कर देंगे। हेंस टी ऑफ वी के प्लस वन, टी ऑफ वी के प्लस टू अप टू सो ऑन टी ऑफ वी एन स्पेन्स आरटी। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एल ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ दिस सेट। इस सेट को अगर मैं एस मान लूं तो वो वी आरटी को यहाँ पे स्पेन करेगा, इसको स्पेन करेगा, आरटी को यहाँ पे स्पेन करेगा। इसको इस तरीके से भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर आप इसको एस मानेंगे तो। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें आप बताइए कि कितने एलिमेंट हैं। अब देखो मैं वापस लेके जाता हूँ आपको। टी ऑफ वी के प्लस वन से लेके टी ऑफ वी एन कितने एलिमेंट हुए, ये टोटल एन एलिमेंट्स हैं, तो ये वाले कितने एलिमेंट होंगे आपके पास, एन माइनस के। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखना है कि ये कितने एलिमेंट है, टोटल टोटल एन माइनस के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये टोटल कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास, एन माइनस के। ठीक है, अब चूंकि ये इसको स्पेन कर रहा है, टी ऑफ वी के प्लस वन, टी ऑफ वी के प्लस टू, टी ऑफ वी एन आर टी को स्पेन कर रहा है। और अभी ऊपर देखा हमने क्या कि टी ऑफ वी के प्लस वन, वी के प्लस टू, टी ऑफ वी एन एल आई भी होंगे, तो ये बेसिस हो गया आर टी का। तो पहले इसको लिखते हैं, कहाँ लिखें, एक खाली यहाँ पे पेज पे लिखेंगे, 1 मिनट। चलिए, खाली यहाँ पे पेज मिला है मुझे, उस पर हम इसको लिखते हैं। तो क्या बोला मैंने कि ये आपका एल आई भी है, ये आपका आर टी को स्पेन भी कर रहा है। तो हैंस टी ऑफ जो सेट है आपका पास, टी ऑफ वी के प्लस वन, टी ऑफ वी के प्लस टू टू सो ऑन टी ऑफ वी एन, व्हाट इज दिस, दिस इज द बेसिस ऑफ आर टी। ये आपका आर टी का बेसिस हो जाएगा। इज द, तो यही हम क्लेम भी कर रहे थे, ये हमने शो भी कर दिया, इज द बेसिस ऑफ आर ऑफ टी। ठीक है, रेंज स्पेस ऑफ टी। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एन माइनस के। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ आर ऑफ टी कितना हो जाएगा, आर ऑफ टी का डायमेंशन कितना हो जाएगा, एन माइनस के। ठीक है, एन माइनस के हो जाएगा। दिस इज आल्सो इम्प्लाइज दिस कि डायमेंशन ऑफ नलिटी ऑफ टी कितना है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी कितना है, यानी नलिटी कितना है। इसकी डायमेंशन को बोलते हैं रैंक, इसके डायमेंशन को बोलते हैं नलिटी। तो नलिटी कितनी है, लेट मी चेक। नलिटी के बेसिस में के एलिमेंट्स थे, तो इसके डायमेंशन कितने होंगे, के। नल स्पेस के बेसिस में के एलिमेंट्स थे, तो इसका डायमेंशन कितना होगा, के। ठीक है, अब अगर मैं डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस टी प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस टी को जोड़ूं तो क्या मिलेगा मुझे, एन माइनस के प्लस के। यहाँ से के कैंसिल होगा एंड अल्टीमेटली वी विल गेट एन। और एन है क्या, डायमेंशन ऑफ वी। ठीक है, ये तो लेट करके चल रहे थे, क्योंकि वी की जो बेसिस थे उसमें एन एलिमेंट्स थे, तो डायमेंशन ऑफ वी यहाँ पे एन होगा। तो डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी डायमेंशन ऑफ वी के बराबर हो गया। तो यही तो मैं प्रूफ करना था। दिस इज रैंक नलिटी थ्योरम, दिस इज रैंक नलिटी थ्योरम। जो क्या होता है, रैंक ऑफ टी, इसको बोलते हैं रैंक ऑफ टी, इसको बोलते हैं नलिटी ऑफ टी विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी।
हैंस प्रूफ्ड। इस तरीके से आप रैंक नलिटी थ्योरम का प्रूफ यहाँ पे एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, ठीक है, 2 केसेस यहाँ पे बनते हैं तो वो बना के आओगे और इस तरीके से आप यहाँ पे करके आओगे। तो अगले वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे और थोड़ी सी बातें करेंगे एलटी की आगे की। और इस पे अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपको बस करना कुछ नहीं होगा, रैंक निकालना होगा, नलिटी निकालना होगा, डायमेंशन ऑफ, या देखिए इसमें से 2 चीज़ें दे रखी होंगी या दोनों, ये हो सकता है ये दोनों ना दे रखी हो, हमें यहाँ पे निकालना हो। ठीक है, तो आगे बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पे, बट है आसान। ठीक है, फिलहाल आप इस प्रूफ को यहाँ पे समझिए।